हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर पे, यानी कि बल व दबाव पे, और आज भी हम इसी पर थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। यानी कि आपको एजेंट बताना है जो बल लगा रहा है, यानी कि आपको वो सिचुएशन पढ़ के आपको ये लगाना है कि किसने, कौन सा एजेंट है जो बल लगा रहा है। एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स यानी कि बल लगाने वाला एजेंट, और वह वस्तु जिसके ऊपर बल लगना है। साथ साथ में हमें इफेक्ट भी यहाँ पर बताना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो अगर हम बात करें कि स्क्वीजिंग, अगर हम यहां पर पहली बात करें स्क्वीजिंग अ लेमन, है ना, क्वेश्चन भी यही कह रहा है स्क्वीजिंग अ लेमन बिटवीन द फिंगर्स, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास हमसे पूछा है जो एजेंट है, यानी कि यहां पर हम इसकी बात करें तो कहा है नींबू, नींबू को उंगलियों से पिचकाकर उसका रस निकालना। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। हमसे पूछा है कौन सा एजेंट है जो बल लगा रहा है, तो हम बात करेंगे एजेंट दैट इज एक्सर्टिंग फोर्स। हम कहेंगे यहाँ पर एजेंट दैट इज एक्सर्टिंग फोर्स। बल कौन लगा रहा है? तो बल लगा रहा है हमारी उंगलियां, यानी कि फिंगर्स। यानी कि बल लगाया गया, बल किसके द्वारा लगाया गया? उंगलियों के द्वारा। ठीक, किस पर लगाया गया, यानी कि हमें क्वेश्चन में यही निकालना है कि हमें एजेंट बताना है एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट, यानी कि अब किस पर लगा, तो कौन सी वस्तु है, ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, वह वस्तु जिस पर बल लगाया गया। तो कौन था? लेमन। लेमन यहां पर ऑब्जेक्ट है, नींबू। नींबू पर बल लगाया गया। और तीसरा हमने वहां पर देखा चेंज, है ना। तीसरी चीज हमसे पूछी है इफेक्ट। क्या पूछा है? स्टेट द इफेक्ट। इफेक्ट हम बताएं, यानी कि क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट है। तो जब हमने नींबू को पिचकाया तो उसका साइज क्या हुआ, कम हो गया। तो हम बोलेंगे चेंज इन साइज। चेंज इन साइज बेसिकली डिक्रीज इन साइज हो जाएगा, उसका आकार कम हो जाएगा, पर हम साइज में परिवर्तन लिखेंगे। प्रभाव क्या है? प्रभाव हमने देखा आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। ठीक है,
चलिए फटाफट नोट करेंगे इस क्वेश्चन। तो एजेंट दैट इज एक्सर्टिंग फोर्स, बल लगाने वाला जो एजेंट है वो कौन है? उंगलियों से लगा। ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, वह वस्तु जिस पर बल लगाया गया कौन है? नींबू। नींबू पर हमने बल लगाया किसके द्वारा? उंगलियों से। फिर इफेक्ट क्या देखने को मिला, क्या प्रभाव दिखा? तो चेंज इन साइज, जब नींबू को दबाया तो उसके आकार में परिवर्तन आ गया, यानी कि चेंज इन साइज आपको देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। टेकिंग आउट टूथपेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। तो जब आप टूथपेस्ट यानी कि दातून की ट्यूब को दबाएंगे तो उससे क्या करेगा? वो पेस्ट बाहर आ जाता है। तो यहां पर एजेंट कौन है? एजेंट दैट इज अप्लाइंग फोर्स, हम कहेंगे बल किसके द्वारा लगाया गया। तो टूथ अप्लाइंग फोर्स, फोर्स किसके कारण लेगा? टेकिंग। अब टूथपेस्ट हम अपने हाथों से दबाएंगे यानी कि हैंड्स। बल किसके द्वारा लगा? हाथों से, हाथों द्वारा, है ना, हाथों से लगा। सेकंड कह रहे हैं किस पर लगा, यानी कि हम बोलेंगे दूसरी चीज ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, वस्तु जिस पर बल लगा। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लगा? टूथ पेस्ट ट्यूब, है ना। हम कह सकते हैं टूथपेस्ट ट्यूब ही लिख रहा हूं मैं यहां पर, इतना ध्यान में रखिएगा। टूथपेस्ट की ट्यूब पर हमने बल लगाया। किसके द्वारा लगाया? भैया हाथों से लगा। क्या हुआ होगा? तो यहाँ पर इफेक्ट क्या देखने को मिला? तो चेंज इन शेप हमें देखने को मिली, यानी कि आकार में परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो क्या प्रभाव देखने को मिला? तो प्रभाव मिला आकार में परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन हमें यहाँ पे देखने को मिला। चलिए फटाफट नोट करेंगे। जब आप टूथपेस्ट की ट्यूब को प्रेस करेंगे तो प्रेस हम अपने हाथों से करेंगे। तो हाथों से यानी कि हैंड, जहां पर एजेंट है, बल किन से लगेगा? हाथों द्वारा। ऑब्जेक्ट जिस पे बल लगेगा यानी कि कौन सी वस्तु है? तो टूथपेस्ट की ट्यूब पर बल लगाया जाएगा। यहाँ पर इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन शेप, प्रभाव आपको दिखेगा, आकार में परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड एग्जांपल हमें क्या दिया है यहाँ पर? A load suspended from a spring while its other end is on a fixed hook at wall. तो थर्ड क्या रहा है? लोड सस्पेंडेड on a spring while
spring is fixed at hook from the wall। वो क्या कह रहे हैं, एक लोड किसी भार से, एक भार किसी दीवार पर हुक से लगी स्प्रिंग, हुक से लगी स्प्रिंग, एक भार किसी दीवार पर हुक से लगी स्प्रिंग पर लटका है। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि एक दीवार है, लटकी हुई स्प्रिंग, और एक यहां पर लोड लटक रहा है नीचे की तरफ, यह लोड, यह स्प्रिंग। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें एजेंट दैट इज एक्सर्टिंग फोर्स, वो कौन है, लोड। यहां पर एजेंट कौन है, लोड है, यानी कि बल किसके द्वारा लगाया गया, तो वो लोड है, लोड है हमारा भार, तो भार ने बल लगाया है ना। हम अब बात करें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टिंग, तो किस पर लगा, स्प्रिंग पर लगा है ना, स्प्रिंग पर बल लग रहा है, स्प्रिंग पर, यानी कि वस्तु जिस पर बल लगा वो है स्प्रिंग। और नेक्स्ट होगा हमारे पास यहां पर इफेक्ट, इफेक्ट चेंज इन शेप, हम यहां लिखेंगे चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन आ गया, यानी कि स्प्रिंग खिंच जाएगी है ना, एक्सटेंड हो जाएगी, तो प्रभाव क्या मिलेगा, तो प्रभाव मिलेगा हमें लंबाई में परिवर्तन, बेसिकली हम बढ़ोतरी भी कह सकते हैं, ये हमें यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया है, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, यानी कि एथलीट ने क्या क्या जंप की, जिससे कि एक हाइट पर लगे हुए लकड़ी या बार के टुकड़े को उसने पार किया। यानी कि हमें क्या दिया है, एथलीट, एथलीट जंप टू क्लियर द बार, भाई एक लकड़ी का टुकड़ा है, भागा और हुआ क्या, एथलीट ने जंप किया, तो एजेंट बल लगाने वाला कौन है, बल लगाया गया। ठीक है, एथलीट ने लगाया, कौन था, एथलीट, यानी कि खिलाड़ी का, खिलाड़ी ने बल लगाया। सेकंड, किस पर लगाया, यानी कि ऑब्जेक्ट, किस पर बल लगाया, वस्तु क्या है जिस पर बल लगाया गया, तो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है ग्राउंड, जमीन पर बल लगाया होगा, यानी कि भूमि पर, भूमि पर। और इससे हुआ क्या होगा, जब उसने जंप लगाई होगी तो क्या किया होगा, उसने अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया होगा, यानी कि गति की अवस्था को परिवर्तन किया होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि गति की अवस्था में परिवर्तन किया होगा।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा और हमें कैसे करना है। सो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर लेंगे। आज की क्लास पे इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।